बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल प्योर देसी नुस्खाजात। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है हैंड एंड फीट वाइटनिंग रेमेडी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको हाथ और पाँव को गोरा करने का जो घरेलू टोटका है वो आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके करने से इंशाअल्लाह ताला आपके हाथ पाँव जो है वो गोरे चिट्टे हो जाएंगे और आपके हाथ और पाँव जो है वो दूधिया सफ़ेद नज़र आएंगे। तो इस रेमेडी को देखने के लिए सबसे पहले आप जो है मेरी वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने हाली सफ़ेद जो है वो बिल्कुल शीशे की साफ़ सुथरी आपने एक प्याली लेनी है। जैसा कि आपको एक बर्तन जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो उसमें आपने हाफ चम्मच जो है सबसे पहले जो हम लेंगे वो लेंगे फेयर एंड लवली। ठीक है, तो हाफ चम्मच जो है हम लोग फेयर एंड लवली ले लेंगे, जो कि हमारे हाथ पाँव और स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है। ये आपको नज़र आ रही है। फेयर एंड लवली जो है हमारी स्किन के को वाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये हमने ले ली। इसके बाद नंबर 2 पे हम लोग लेंगे लेमन। इसका तकरीबन हाफ जो है वो हम लोग इसमें डालेंगे। लेमन आपको पता है इसमें जिस्म के जितने भी पार्ट हैं उनको वाइट करने की जो है अफादियत होती है। लेमन जूस इसमें हाफ डालेंगे, हाफ लेमन का। सॉरी, ये बीज अंदर से जो है ना आप निकाल लें, या पहले से ही आप साफ करके रख लें। उसके बाद हम लोग जो तीसरी चीज़ डालेंगे, लेमन जूस जो है वो हमारी स्किन को ना सिर्फ वाइट बनाता है बल्कि जो हमारे स्किन के जो कालापन होता है, ब्लैक रंगत है, उसको निखारने में मदद करता है। और तीसरे नंबर पे हम लेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हम लोग इसमें हाफ चम्मच डालेंगे। ठीक हो गया। ग्लिसरीन हमारी स्किन की जो जितनी भी मैल है उसको रिमूव करती है और हमारी स्किन को सॉफ्ट रखने में मदद देती है। और जिस तरह फटी हुई एड़ियाँ होती हैं, फटे हुए हाथ होते हैं, हाथ की जिल्द को नरम मुलायम रखने के लिए और स्किन को गोरा करने में मदद देती है। नंबर 3 पे हम लोग जो चीज़ डालेंगे वो होगा खुश्क मिल्क। ठीक है, मिल्क पाउडर जो है वो हम लोग इसमें डालेंगे हाफ चम्मच। ठीक हो गया। इस तरह खुश्क दूध जो है वो हम लोग डालेंगे। कोई सा भी आप जो है खुश्क दूध वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो लास्ट में चीज़ डालेंगे वो डालेंगे एलोवेरा जेल। इसकी भी हाफ चम्मच जो है वो हम लोग इसमें डालेंगे। ये देखिए, एलोवेरा जेल जो है वो तकरीबन तमाम स्किन के लिए बेहतरीन है। ठीक है, इसे किसी भी स्किन के लिए आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी स्किन को ना सिर्फ निखारती है बल्कि हमारी स्किन के तमाम बनने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिमूव करने में मदद देती है। तो आज मैं आपको हाथ और पाँव को गोरा करने की ऐसी रेमेडी बता रही हूँ जो शायद ही किसी ने बताई हो। इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला आपके हाथ पाँव जो है वो दूधिया सफ़ेद हो जाएंगे। आपके हाथ पाँव बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे, उनकी रंगत जो है वो निखरेगी। तो ये इस तरह इसको अच्छी तरह हम लोग मिला लेंगे तो आप देख रहे हैं बहुत अच्छा सा, बहुत ही खूबसूरत सा इसका पेस्ट एक क्रीमी शक्ल में नज़र आ रहा है। तो जो कि हमारे इंस्टेंट हैंड एंड फीट वाइटनिंग के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल जो है वो हम लोग
ویک میں کم از کم 3 دفعہ جو ہے مسٹ کر سکتے ہیں. اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کیونکہ ساری چیزیں نیچرلی ہیں. اور اگر آپ ایلو ویرا جیل جو ہے وہ آپ کو کسی گھر میں نہیں ملتی، ٹھیک ہے، اگر گھر کی آپ ریئل جو ایلو ویرا ہوتی ہے اوریجنل، ٹھیک ہے، وہ آپ مل جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اگر آپ کو نہیں ملتی تو آپ شاپ کی بھی خرید سکتی ہیں. تو ایلو ویرا جیل اور یہ تمام جو چیزیں ہیں تقریباً نیچرلی ہیں اور ان کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے. تو اب آپ نے اس کو اپنے ہاتھ اور پاؤں کے اوپر جو ہے بالکل اس طرح آپ نے اپنی اسکن کے اوپر اچھی طرح جو ہے اس پیسٹ کو وہ لگا لینا ہے اور تقریباً آپ نے 5 منٹ تک اس کا مساج کرنا ہے. اور پھر اس کو جب آپ اس کا مساج کر لیں گے اس کے بعد آپ 15 سے 20 منٹ تک اس کو ویسے ہی آپ چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اپنا ریزلٹ جو ہے وہ آپ کو دکھائے. کسی بھی پارٹی میں جانا چاہتے ہیں، کسی فنکشن میں جانا چاہتے ہیں اور آپ اپنے ہاتھ اور پاؤں کو گورا چٹا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ریمیڈی آپ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. بہت آسان سی یہ ریمیڈی ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.